गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार, राम राम। आज स्टार्ट कर रहे हैं द पेट्रोलियम एक्ट 1934। इंडिया में पेट्रोलियम एक्ट 1934 ही चलता है। इसमें कुछ चेंजेस भी रहते हैं तो भी वो 1934 ही है। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद कोई नया एक्ट आया हो। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कोशिश करेंगे उन्हीं को कवर करने की, क्योंकि बहुत बड़ा है पूरा का पूरा पेट्रोलियम एक्ट। तो देखो, पढ़ना और आपके लिए याद करना मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल होगा, उतना टाइम भी नहीं रहता है। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं वो कवर करने की हम कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए, चैप्टर 1 में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, चैप्टर 1 में क्या क्या होगा वो कंप्लीटली कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम। कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम। कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम में मतलब कि पेट्रोलियम देश के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से उनको रिफाइन किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम। कैसे बाहर से मंगवाया जाए देश में, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। वो समुद्र के जरिए हो सकता है, वो रोड के जरिए हो सकता है, वो हवा के जरिए हो सकता है, वो ज़मीन के नीचे पाइपलाइन के जरिए हो सकता है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी इस पॉइंट में रहेगी। इसके बाद रूल्स फॉर द इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम। रूल क्या क्या बनेंगे, वो पेट्रोलियम रूल्स अलग है, लेकिन इसमें भी रूल्स के बारे में जिक्र किया गया है कि इंपोर्ट के नियम क्या क्या हैं। बाहर से मंगाना है तो ट्रांसपोर्ट करना है किसी भी तरीके से, अभी जैसे मैंने बताया समुद्र के जरिए होता है, रोड के जरिए होता है, हवा के जरिए होता है, पाइपलाइन के जरिए होता है। उसके रूल्स बनाएंगे। स्टोरेज, पेट्रोलियम का जो स्टोरेज करना है, किस तरीके के टैंक होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में इसमें जानकारी रहेगी। इसके बाद प्रोडक्शन, रिफाइनरिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम हमारी रिफाइनरीज हैं उनके बारे में इसमें है कि इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, फिर इसको रिफाइनरी के अंदर रिफाइन कैसे करते हैं, उसकी डिटेल होगी। रिसेप्टेकल्स ऑफ पेट्रोलियम क्लास ए टू शो ए वार्निंग। देखिए, पेट्रोलियम जो है ना वो 3 क्लास में बांटा गया है, क्लास ए, बी और सी। वो आगे आके आप पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करो, आगे वो चीज़ आएगी तो कंप्लीट आप जानकारी मिलेगी उसकी। अभी ये पॉइंट जो है 6 पॉइंट जो है इसमें यही बताया गया कि ए क्लास जो पेट्रोलियम है उस पर वार्निंग जो होगी वो किस तरीके से और कैसे शो की जाएगी। नो लाइसेंस नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम क्लास बी और पेट्रोलियम क्लास सी। ये कहते हैं कि क्लास बी और सी का जो पेट्रोलियम है एक लिमिटेड क्वांटिटी, वो कितनी होनी चाहिए, कैसे किस तरीके से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसके लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़े। नो लाइसेंस नीडेड फॉर इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम क्लास ए। जो ए क्लास पेट्रोलियम है उसकी छोटी से छोटी कम क्वांटिटी, कम मात्रा कितनी हो सकती है स्टोरेज करने की, ट्रांसपोर्ट करने की या उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक्सेप्शंस ऑफ मोटर कन्वेंस और स्टेशनरी इंजन्स। मोटर कन्वेंस मतलब किस तरीके की गाड़ियां या मोटर हैं, उनके इंजन हैं, उसके बारे में जानकारियां है जो पेट्रोलियम से चलते हैं या पेट्रोलियम को लेके जाते हैं। नो लाइसेंस नीडेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिंग एज कैरियर। आपने देखा होगा रेलवे के अंदर जो ट्रेन होती हैं वो पेट्रोल और काला वाला तेल और कई तरीके के तेल लेके जाते हैं। तो जो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो रूल्स, जो एक्ट लागू किए हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या है कि लाइसेंस की ज़रूरत किसके लिए पड़ती है और किस ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 10वें पॉइंट में आगे पढ़ने को मिलेगा। एक्सेप्शंस ऑफ हैवी ऑयल, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में तेल अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज किया जाता है तो उसके लिए इसमें प्रावधान बताए जाएंगे। जनरल पावर ऑफ एक्सपेंस एग्जेम्पशन। इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेस, किस जगह में उसको स्टोरेज किया जाता है,
कहाँ से उसको रिफाइन किया जाता है, कहाँ उसको प्रोडक्शन उसका होता है, उन सभी जगहों का इंस्पेक्शन। इसके बाद आगे आता है चैप्टर 2 आ जाएगा, द टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम, इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग ऑफ पेट्रोलियम, स्टैंडर्ड टेस्ट apparatus, जो टेस्ट किए जाते हैं उनका जो यंत्र होता है उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। सर्टिफिकेशन ऑफ अदर टेस्ट apparatus, जो apparatus जो आपके जो यंत्र होते हैं टेस्ट करने के पेट्रोलियम को, उनको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है और उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में ये पॉइंट है। टेस्टिंग ऑफिसर्स, टेस्टिंग ऑफिसर कौन होते हैं, जिनको टेस्ट करने की अथॉरिटी होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या जानकारी उनको होनी चाहिए और वो कैसे काम करते हैं। मैनर्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। फिर सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टिंग, जब टेस्ट कर लेते हैं तो टेस्टिंग का सर्टिफिकेट कौन अथॉरिटी देती है, कैसे देती है, उसके क्या प्रावधान है। अब सेक्शंस कुछ एक हैं, राइट टू रिक्वायर रीटेस्ट, दोबारा टेस्ट की जरूरत पड़े तो उसका अधिकार किसको है। पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग टेस्ट, टेस्ट करने से संबंधित जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर, उनकी शक्ति किसके पास है बनाने की। स्पेशल रूल्स फॉर टेस्टिंग विस्कस और सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट चिपचिपे, विस्कोस मतलब ग्रीस की तरह ऐसे कुछ होते हैं जो चिपचिपे होते हैं, या सॉलिड फॉर्म में जो पेट्रोलियम होते हैं, उनके लिए टेस्टिंग के स्पेशल रूल्स हैं, वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। इसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, पेनल्टी एंड प्रोसीजर। जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो आम सजा है, पेनल्टी है, वो क्या क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ पेट्रोलियम एंड रिस्पेक्टेबल, इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आगे पढ़ेंगे तो ज़रूर बताऊँगा। जुरिडिक्शन, न्याय प्रणाली क्या है, इसके अधिकार किसके पास हैं। पावर ऑफ एंट्री एंड सर्च, कहीं पे भी तेल के बारे में जानकारी मिले तो वहाँ पे एंट्री करने का पहला अधिकार किसको है, सर्च करने का, ढूंढने का अधिकार किसको है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट विद पेट्रोलियम, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स विद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनका नोटिस क्या किस तरीके से होता है। इंक्वायरीज इनटू सीरियस एक्सीडेंट विद पेट्रोलियम। चैप्टर 4 सप्लीमेंट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू रूल्स, प्रोविजंस रिलेटिंग टू रूल्स, और ये पता नहीं क्या आएगा। पावर टू लिमिट पावर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के ऊपर जो शक्ति हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, वो किन किन लोकल अथॉरिटी को दिए गए हैं। चलिए अब इसके बारे में प्राथमिक तौर पर कुछ एक चीज़ें प्रिलिमिनरी है उसके बारे में जानते हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड में कुछ नहीं, वो सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये एक्ट जो है पेट्रोलियम एक्ट 1934 के नाम से ही जाना जाता है और यह पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया गया है और इसको फॉलो किया जाता है। कुछ एक डेफिनेशंस जो ज़रूरी हैं पहले वो कर लेते हैं आज। सबसे पहली है पेट्रोलियम। एक्चुअली पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम मीन्स एनी लिक्विड हाइड्रोकार्बन और मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर जो एक द्रव्य पदार्थ होता है, एंड एनी इनफ्लेमेबल मिक्सचर, लिक्विड हो, विस्कोस या सॉलिड, मतलब वो किसी भी तरीके का ज्वलनशील पदार्थों का मिक्सचर हो, वो तरल अवस्था में हो सकता है, वो चिपचिपी अवस्था में हो सकता है, वो सॉलिड अवस्था में भी हो सकता है, कंटेनिंग एनी लिक्विड हाइड्रोकार्बन, उसे हम पेट्रोल बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। सॉरी, पेट्रोल और डीजल एक ही चीज़ से बनते हैं, तो जो रॉ मटेरियल है सभी तेलों का उसको हम पेट्रोलियम बोल रहे हैं। अब पेट्रोलियम की क्लास के बारे में जो मैंने पहले बताया था, शुरू की थी तब, तो वो चीज़ आ गई है पेट्रोलियम क्लास ए। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए क्लास की पेट्रोलियम कौन सा होता है। ए क्लास का पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम हैविंग ए फ्लैश पॉइंट बिलो 23 डिग्री।
23 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जिसका फ्लैश पॉइंट होता है उस लिक्विड पेट्रोलियम को हम क्लास ए में कंसीडर करते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग क्लास ए में कंसीडर किया जाता है, हम लोग अपनी तरफ से नहीं करते हैं। अब पेट्रोलियम क्लास बी में क्या आता है? पेट्रोलियम क्लास बी का मतलब है वो पेट्रोलियम जिसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर ऊपर 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, यानी कि 23 डिग्री से नीचे नहीं होता है और 65 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं होता, इसके बीच में जिसका फ्लैश पॉइंट आता है उसको हम क्लास बी पेट्रोलियम में कंसीडर कर रहे हैं एक्ट के अनुसार। अब पेट्रोलियम क्लास सी, ए बी सी, अब सी क्लास पेट्रोलियम में किसे रखते हैं? वो पेट्रोलियम जिनका फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है लेकिन 93 सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं होता। ठीक है, यानी कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 93 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जिनका फ्लैश पॉइंट होता है उस पेट्रोलियम को हम क्लास सी में कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम एक्ट 1934। अब फ्लैश पॉइंट ये सेफ्टी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, फायर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और फायर के स्टूडेंट्स सभी फ्लैश पॉइंट मेरे ख्याल से जान चुके हैं। फिर भी देखिए बड़ी अच्छी यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है। फ्लैश पॉइंट ऑफ एनी पेट्रोलियम मीन्स, किसी भी पेट्रोलियम के फ्लैश पॉइंट का मतलब है द लोएस्ट, ध्यान दो, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट यील्ड, उसकी जो यील्ड है उसका जो मिक्सचर है वो एक वेपर के रूप में जनरेट होता है, विच विल गिव ए मोमेंट्री फ्लैश। मोमेंट्री फ्लैश मतलब कुछ एक क्षण के लिए, कुछ एक सेकंड के लिए इग्नाइट होता है, जलता है, धधकता है। ठीक है, डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। इसके बाद टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम मीन्स to move petroleum from one place to another in India and includes moving from one place to another in India across a territory which is not part of India। ऐसी देश के किसी भी एक हिस्से से दूसरी जगह पेट्रोलियम को मूव करना मतलब उसको लेके जाना ही पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट कहलाता है। वो भले ही भारत के किसी भी हिस्से में हो या किसी ऐसी टेरिटरी में हो जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत के बिल्कुल समीप है, भारत से लगता है। टू इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? टू इंपोर्ट पेट्रोलियम को इंपोर्ट करना यानी कि आयात करना, मतलब टू ब्रिंग इट इनटू इंडिया बाय लैंड, सी और एयर। देश में, इंडिया में बाहरी किसी भी जगह से, बाहर किसी भी देश से, किसी भी टेरिटरी से जमीन के जरिए, समुद्र के जरिए या हवा के जरिए आयात करना इंपोर्ट कहलाएगा। अब टू स्टोर का यहाँ पे क्या मीनिंग बन रहा है? टू स्टोर पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम को स्टोर करने का मतलब सीधा है टू कीप इट एनी वन प्लेस बट डज नॉट इंक्लूड एनी डिटेंशन हैपनिंग ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब पेट्रोलियम को किसी भी एक जगह रखना लेकिन डज नॉट इंक्लूड, इसमें ये चीज़ शामिल नहीं है कि एनी डिटेंशन हैपनिंग ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के दौरान मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं तब भी वो स्टोर तो होता ही है किसी न किसी टैंक में, लेकिन वो उसको हम पेट्रोलियम स्टोर के अंदर कंसीडर नहीं करते, उसको ट्रांसपोर्ट में कंसीडर करते हैं। किसी जगह ले जाके उसको परमानेंटली जब रखा जाता है कुछ टाइम के लिए तो उसको हम टू स्टोर पेट्रोलियम में कंसीडर करेंगे। मोटर कन्वीनियंस मीन्स एनी व्हीकल, किसी तरह का भी कोई व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल और गुड्स बाय लैंड, वाटर और एयर इन विच पेट्रोलियम इज यूज्ड टू जनरेट द मोटिव पावर। ऐसा मोटर कन्वीनियंस का मतलब है कि ऐसा कोई भी व्हीकल, ऐसा कोई वेसल या एयरक्राफ्ट
जो आदमियों को लेके जाता है, पशुओं को लेके जाता है, सामान को लेके जाता है, वो भले ज़मीन पे लेके जा रहा हो, पानी पे लेके जा रहा हो या हवा में से लेके जा रहा हो, अगर उसमें पेट्रोलियम किसी भी सूरत में, किसी भी अवस्था में पेट्रोलियम इस्तेमाल किया जा रहा है उसको ताकत देने के लिए, तो वो मोटर कन्वेंस है। ठीक है, मोटर कन्वेंस है भाई। प्रिस्क्राइब्ड का मीन्स तो ये तो जानते ही हैं, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिकन बाय रूल मेड अंडर दिस। इस एक्ट के अंदर जो नियम बनाए गए हैं उनको प्रिस्क्राइब करना ही प्रिस्क्राइब्ड कहलाता है। एक वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए, इतना बहुत है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैप्टर 1 कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम में जो पॉइंट थे उनको एक एक करके पढ़ेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है।